दोस्तों यदि आप भी अपने मेल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आउटलुक का यूज़ करते हैं और आपने उसमें अपनी कोई भी पर्सनल मेल आईडी या फिर अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है, अब जिस भी मेल आईडी से आपने आउटलुक में लॉगिन किया हुआ है उस मेल आईडी पे किसी एक पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक मेल आईडी से किसी भी तरह का कोई भी मेल आता है और अब आप चाहते हैं कि जो वो मेल आया है उस स्पेसिफिक मेल आईडी से उसको आप किसी और मेल आईडी पे ऑटो फॉरवर्ड कर दें। मतलब ये हुआ कि जैसे ही उस मेल आईडी से आपके आउटलुक पर जो भी आपकी मेल आईडी लॉगिन है कोई भी मेल उस मेल आईडी से आएगा आपके आउटलुक पर, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी किसी और मेल आईडी पे फॉरवर्ड हो जाएगा। मान के चलिए वो आपकी जो मेल आईडी है वो आपके कलीग्स की मेल आईडी हो सकती है, आपके स्टाफ की मेल आईडी हो सकती है, आपकी कोई अल्टरनेट मेल आईडी हो सकती है। तो ऐसे में आप उस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मेल आईडी से आने वाले किसी भी मेल के लिए किस तरह से यहाँ पे ऑटो फॉरवर्ड की जो सेटिंग्स है उनको करेंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमारी आउटलुक में एक मेल आईडी हमने लॉगिन की हुई है जो कि है shivam7.alg@gmail.com के नाम से। देन हमने दो मेल आईडी और लॉगिन की हुई है अपने क्रोम में। तो एक मेल आईडी है मेरी shivam.rajkumarsharma@gmail.com और एक तीसरी मेल आईडी है जो हमारे चैनल की है वो है theonesclub@gmail.com। तो अभी क्या करते हैं, हम एक प्रैक्टिकल करने के लिए जो भी हमने आउटलुक को मेल आईडी अपनी लॉगिन की हुई है उस पर हम कोई एक रैंडम मेल भेजते हैं। तो देखिए मैं शिवम राजकुमार शर्मा वाली मेल आईडी से कोई भी एक रैंडम मेल भेज रहा हूँ अपनी shivam7 वाली जो मेल आईडी जो कि मेरी लॉगिन है आउटलुक में, ये है, ठीक है। तो अभी हम अपनी शिवम वाली आईडी पे जाते हैं और यहाँ पे हम जो हमारी आउटलुक वाली आईडी है उस पर एक मेल सेंड करते हैं। सो यहाँ पे हम इसका सब्जेक्ट डाल देंगे ऑटो फॉरवर्ड टेस्ट 1 और बॉडी में भी डाल देंगे कुछ कंटेंट, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो विदाउट स्किप एंड देन इसको सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद अब हम जाएंगे अपने आउटलुक पर और आउटलुक पे जाके इसको कर लेंगे हम रिफ्रेश। सो हमने इसको रिफ्रेश कर लिया है और जो हमारा मेल था वो हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो अब सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा जो मेल है वो आ चुका है। अब हमको इस पर ऑटो फॉरवर्ड लगाना है। मतलब ये हुआ कि जब भी कभी इस मेल आईडी से इस मेल पर कोई भी हम मेल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो तीसरी मेल आईडी जो कि हमारी चैनल की मेल आईडी उस पर ऑटो फॉरवर्ड हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स इसके लिए हमको क्या करना रहता है कि यहाँ पे जो आउटलुक है उसमें हमको रूल्स क्रिएट करने रहते हैं। तो रूल्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, अब देखिए रूल्स का नाम सुनकर आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे हम कोई कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एक सिंपल स्टेप्स हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करते हैं तो बड़ी इजीली तरीके से हम ऑटो फॉरवर्ड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आउटलुक में। तो देखिए इसके भी दो स्टेप हैं। पहला स्टेप तो ये है कि जिस किसी भी मेल पर आपको ऑटो फॉरवर्ड लगाना है यहाँ पर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, मूव वाले जो टैब है आपको उसमें आपका ऑप्शन मिल जाएगा रूल्स के नाम से। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्रिएट रूल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्लिक करने से क्या बेनिफिट रहता है कि कुछ डिटेल्स हमको ऑटो मतलब ऑलरेडी मिल जाती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे व्हेन आई गेट ईमेल विद ऑल ऑफ दीज सिलेक्शन कंडीशंस, तो ये हमारे कंडीशंस दी गई हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि हमको यहाँ पे ये चाहिए कि जब भी कभी हमारा इस मेल आईडी से कोई भी मेल आता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम शिवम शर्मा। तो इस वाले जो कंडीशन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। पहली चीज़ यहाँ से सब्जेक्ट को हटा देते हैं। अब बात आती है कि सेंड टू में क्या हो, तो सेंड टू में हो हमारी मेल आईडी जो कि ऑलरेडी है, लेकिन हम इसको भी हटा देंगे क्योंकि हमको ज़्यादा कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम टिक ही नहीं करेंगे। हमने सिर्फ ये रखा है कि हमको अगर इस मेल आईडी से कोई भी किसी भी तरह का मेल आता है तो भैया वो ऑटो फॉरवर्ड होना चाहिए। ये हमने कंडीशन यहाँ पे लगा दी है। अब इसको हम जाएंगे एडवांस ऑप्शन में। एडवांस ऑप्शन में जैसे ही हम जाएंगे तो देखिए अभी यहाँ पे तो हम आ ही गए हैं, साथ ही मैं आपको दूसरा स्टेप भी बता देता हूँ। अभी देखिए आपने इतना तो देख ही लिया, चलिए मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्रॉम शिवम शर्मा पहले ही सिलेक्ट कर रखा है। तो फ्रॉम शिवम शर्मा मीन्स क्योंकि हमने इस मेल आईडी पे ही ये रूल क्रिएट किया है तो ये वाली मेल आईडी इसने बाय डिफ़ॉल्ट पिक कर ली है। तो ये हो गया हमारा कि कोई भी मेल हमको शिवम शर्मा से आता है। देन हम करेंगे नेक्स्ट करने के बाद आता है व्हाट डू यू वांट टू डू विद द मैसेज। मतलब जब भी कभी हमें इस मेल आईडी से कोई भी ईमेल आता है तो अब हम उसके साथ क्या करना चाहते हैं।
तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको कई सारे कंडीशंस, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें एक ऑप्शन आता है फॉरवर्ड इट टू पीपल और पब्लिक ग्रुप। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा फॉरवर्ड इट टू पीपल और पब्लिक ग्रुप। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या रहता है कि या तो आपके पास ऑलरेडी आपकी एड्रेस बुक में कुछ मेल आईडीज़ हों तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान के चलिए आपके एड्रेस बुक में कोई मेल आईडी है ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो 2 के आगे आपको यहाँ सेक्शन मिलेगा, आप यहाँ पे मैनुअल उस मेल आईडी को डाल देंगे। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ theoneskillhub@gmail.com और इस मेल आईडी को डालने के बाद आप इसको कर देंगे सिंपली ओके। ऑलराइट, तो ये हमारी इस मेल आईडी से जैसे जो रिसीव होगा फ्रॉम मेल आईडी शिवम शर्मा, तो वो ऑटोमेटिक फॉरवर्ड किस पे होगा, द वन स्किल हब पे। अब उसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको हम कर देंगे फिनिश। बस ये हमारा रूल क्रिएट हो गया। अब हमको कुछ और नहीं करना है। तो अभी आगे का क्या प्रोसेस है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो रहा कि हम उस मेल को डायरेक्टली एक सेपरेट विंडो पे ओपन करके रूल को क्रिएट करेंगे। अब मान के चलिए कि हमारा डायरेक्टली हमको क्रिएट करना है कोई भी रूल किसी मेल आईडी पे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम सिंपल यहाँ पे फाइल्स पे जाएंगे। फाइल्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके अब हमको यहाँ पे आएगा मैनेज रूल्स एंड अलर्ट का ऑप्शन, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या रहेगा कि आपको यहाँ से न्यू रूल क्रिएट करना है। अब देखिए वहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें हमको ऑलरेडी मिल गई थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो अब हम कोई जैसे अपना रूल क्रिएट कर रहे हैं, तो हम किस लिए कर रहे हैं कि जब हमें कोई भी मेल रिसीव होता है तो यहाँ पे लिख रहा है स्टार्ट फ्रॉम अ ब्लैंक रूल। अब देखिए हम किस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई रूल ऑन मैसेज आई रिसीव, मतलब जो मैसेज मुझे रिसीव होता है मैं उस पर ये रूल इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद हम इसको नेक्स्ट कर लेंगे। अभी देखिए पहले यहाँ पे ऑलरेडी इसको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होकर आ रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट मेरी मेल आईडी आ रही थी, तो अब नहीं आ रही है। तो अब हम यहाँ पे इसको मैनुअल सेलेक्ट करेंगे। मैनुअल सेलेक्ट करने के लिए सपोज कीजिए मैं यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करता हूँ theoneskillhub@gmail.com। सो यहाँ पे हम दूसरा रूल क्रिएट कर रहे हैं जो कि मैनुअल है। तो हमने यहाँ पे जो मेल आईडी रिसीव मेंशन की है कि हमको जब भी कभी द वन स्किल हब से अगर कोई भी मेल आता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारा किसी और मेल आईडी पे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद फिर आता है कि अब क्या करना है इसके साथ, तो इसको हमें करना है जी फॉरवर्ड। तो पहला तो ये हो गया। अब इसको हम करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे करेंगे हम वही फॉरवर्ड इट टू, और यहाँ पे अपनी जो मेल आईडी हमने दूसरी थी उसको हम मेंशन कर देंगे। तो मैं इसको यहीं से ले लेता हूँ अपनी एड्रेस बुक से और इसको कर देंगे ओके और देन फिनिश। ठीक है, तो अब मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। पहला कि जब आप डायरेक्टली मतलब अपने किसी भी मेल आईडी पे रूल क्रिएट करना चाहते हैं, या मान के चलिए कि ऑलरेडी उस मेल आईडी से कोई मेल आया हुआ है और आप उसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर मेल को खोल कर डायरेक्टली वहाँ से रूल क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये दो हमारे रूल क्रिएट हो गए हैं। एक बार हम रूल्स को व्यू भी कर लेते हैं। मान के चलिए कि बार हमको रूल हमने बना तो दिया, बाद में हम इसमें कुछ चेंज करना चाहें तो ये रूल मैंने अभी क्रिएट किया था, इसमें मैं देख लेता हूँ चेंज के लिए कुछ है क्या, एडिट रूल सेटिंग। सो ये सारी चीज़ें ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, देन ओके। अब करते हैं इसका एक्सपेरिमेंट। सेटिंग्स हमारी हो गई हैं, अब देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमारी शिवम शर्मा वाली आईडी है, शिवम राजकुमार शर्मा, इससे एक मेल फिर से करते हैं। तो शिवम 7 वाली मेल आईडी और यहाँ पे डालेंगे ऑटो फॉरवर्ड टेस्ट टू आफ्टर रूल क्रिएशन। फ्रेंड्स please watch this video full without skip and keep it your eyes on the screen. थैंक्स। तो ये हमने मेल कर दिया है। शिवम मतलब जो शिवम शर्मा वाली आईडी है उससे शिवम 7 पे कर रहे हैं और शिवम 7 हमारी आउटलुक वाली आईडी हो गई। ठीक है, तो इसको हम सेंड करते हैं। अब यहाँ पे हमने सेंड कर दिया है। फिर से हम जाएंगे यहाँ अपनी शिवम वाली आईडी पे और इसको करेंगे रिफ्रेश। सो देखिए यहाँ पे हमारा जो अभी हमने मेल किया है, जब हमने अपने दोनों रूल क्रिएट कर लिए उसके बाद जो मेल किया है हमने वो मेल हमारा आ चुका है। तो देखिए ये मेल आ गया है। अभी इस मेल मतलब ये जो मेल है ये हमारा ऑटो फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए हम जाएंगे अपनी तीसरी मेल आईडी पे जो कि द वन स्किल हब।
तो देखिए ये यहाँ पे आ चुका है, शिवम 7 से फॉरवर्ड हो चुका है, जबकि मैंने आपके सामने कोई भी फॉरवर्ड नहीं किया है मैनुअली, ये ऑटोमेटिक फॉरवर्ड होके आया है। इसको एक बार ओपन भी कर लेते हैं। अब हम ये पहचान कैसे करेंगे या हम ये कैसे पता करेंगे कि जो हमारा मैसेज है वो ऑटो फॉरवर्ड हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो उसके लिए क्या है कि अभी हमने जो मेल अपना आउटलुक में खोला हुआ है, इसमें देखिए ये मेल आया था मुझे शिवम शर्मा वाली आईडी से, शिवम 7 पे, और नीचे आप देखें तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिल रहा है, यू फॉरवर्डेड दिस मैसेज ऑन 3/3/2024 22:06। मतलब ये जो हमारा मेल है वो हमारा ऑटो फॉरवर्ड हो चुका है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया है। जो ये मेल हमारा आया हुआ है ये ऑटो फॉरवर्ड के थ्रू आया है। तो इसी तरह से आप भी किसी भी स्पेसिफिक मेल आईडी से अगर कोई भी मेल आता है और उसको आप किसी और मेल आईडी पे ऑटो फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए इस तरह से आउटलुक पे रूल क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।